की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहां से कनेक्ट करने की जो कवायद थी उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, हाथ में कमल का निशान और हजारों लाखों कार्यकर्ता और आम लोगों की भीड़, फूलों की बारिश काफिले पर। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने पहले रामलला के दर्शन किए और उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस गाड़ी पर मौजूद हैं जिससे प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी है। लोकसभा चुनाव के बीच ये तस्वीरें बेहद खास और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव प्रचार में वे लगे हुए हैं और तमाम अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं, एक के बाद एक चुनाव प्रचार और स्पीच। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। अयोध्या वो जगह है जहां से बीजेपी इस लोकसभा चुनाव को फतेह करने की कोशिश कर रही है। हर अलग अलग सभाओं में आपने सुना होगा अयोध्या का जिक्र होता है, भगवान रामलला का जिक्र होता है और तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो अयोध्या में कर रहे हों तो बात कुछ और होती है। तो ये तस्वीरें बेहद खास है और जो कि आप सीधे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए खास तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे आप देखिए यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। लोग अपने फोन में इन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आ रही है। बेहद खास लम्हा है, सबके लिए ये खास है। जाहिर सी बात है उनके शहर में प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम और इससे पहले जो कुछ भी बीजेपी ने किया है अयोध्या के मामले को लेकर और जिसे मुद्दा भी बनाया जा रहा है मौजूदा लोकसभा चुनाव में, तो इन तमाम मामलों को अगर आप देखें तो ये तस्वीरें खास हो जाती हैं। ये रोड शो खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामलला का दर्शन करना और उसके बाद अयोध्या में रोड शो करना, ये भी खास है। लोकसभा चुनाव में हर एक पहलू से फर्क पड़ने वाला है, ये बखूबी जानती है बीजेपी और कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में लाने की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, दोनों ही तरफ पुलिस के जवान हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, तो तमाम तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती गई है। काफिला आगे है, पीछे एम्बुलेंस है, एनएसजी के कमांडो गार्ड, सारी चीजें हैं और उस गाड़ी पर जिस पर प्रधानमंत्री सवार हैं उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। फूलों की बारिश हो रही है, मुद्दे भी हैं, सियासत है और इस सियासत के बीच ये तस्वीर बेहद खास है जो कि अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की पहचान अब एक शहर मात्र से नहीं रह गई है बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में ये वो शहर है जिससे काफ़ी फर्क पड़ता है। मौजूदा लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि इससे पहले के चुनाव और उससे पहले के चुनाव पर भी अगर आप गौर करें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो यात्रा निकाली थी उसके बाद से ही माहौल किस तरीके से बदला, किस तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान की सियासत में अपनी एक मुकम्मल जगह बनाई, तो ये तस्वीरें खास हो जाती हैं। ये गलियां, ये सड़क और यहाँ के मुद्दे खास हो जाते हैं, जैसे पूरे देश में अलग अलग जगहों से मंचों से बुनाने की कोशिश की जाती है। और एक तस्वीर आपके सामने ये अयोध्या की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, दूसरे हाथ में कमल निशान है जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की तरफ इशारा करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, कमल निशान दिखाते हुए, वोट की अपील करते हुए लगातार एक एक दिन ये सफर जो है, ये कारवां जो है लोकसभा चुनाव प्रचार का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला कांग्रेस से है सीधे तौर पर अगर आप पूरे देश में देखें तो, और कई जगहों पर क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, तो ऐसे में रणनीति बेहतर है। और यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद रोड शो, और ये देखिए ये बीजेपी महिला कार्यकर्ता जो है वो रोड शो में आगे चल रही है, तो ये भी एक बेहतर संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। महिलाओं को आगे प्रधानमंत्री के काफिले के आगे रखना या फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना, ये भी खास हो जाता है। और जिस तरीके से मौजूदा वक्त में आधी आबादी का जिक्र हो रहा है, ये भी खास है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये तस्वीरें अब आगे देखना होगा इससे कितना फर्क पड़ता है, पर मौजूदा वक्त में अगर देखें तो इन तस्वीरों से फर्क पड़ता है। माहौल बदल जाता है जब कोई किसी पार्टी के बड़े चेहरे के जो नेता है वो रोड शो करते हैं या फिर सभा करते हैं। देखिए अलग अलग मंच भी यहाँ पर लगाए गए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और इस रोड शो के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप देखिए तो एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। मंच सजाए गए हैं और वहां पर कार्यक्रम का आयोजन काफी वक्त पहले से चल रहा है। कोशिश होती है कि इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लिया जाए और
ये एक बेहतर तस्वीर भी इन कार्यक्रमों के जरिए नजर आती है। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का निशान दिखाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का निशान दिखाते हुए, आगे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे गुजर रहा है, आसपास के जो लोग हैं वे जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फर्क पड़ने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की सियासत में इन तस्वीरों से फर्क पड़ता है, और उन्हीं में से एक ये चुनिंदा और बेहद खास तस्वीर आपके सामने इस वक्त सीधी हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और तीसरे चरण से पहले अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव के 2 जो चरण रहे, 2 फेज जो रहे, उसमें वोटिंग प्रतिशत कम है, तो ये तमाम सियासतदानों के लिए चिंता का विषय है, और उससे भी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के लिए है। इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश और अपील की जा रही है। बहरहाल तीसरे चरण में कोशिश है, और इससे पहले भी आपने मंचों से सुना होगा कि तमाम पार्टी के नेता जो हैं वे कहते हैं कि हाँ ये बढ़ेगा, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज जो कम आए हैं उससे ये कहते हुए नजर आ रही है कि इससे बीजेपी को नुकसान। बहरहाल ये देखिए 2 खूबसूरत तस्वीर आपको, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, और दूसरी रामलला के दर्शन करने प्रधानमंत्री पहुंचे। तो ये मंदिर के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, रामलला की आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले वे रामलला के दर्शन के लिए ही पहुंचे, और इसके बाद रोड शो की तस्वीरें नजर आने लगी। रोड शो का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब भी प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं वे रामलला के दर्शन करते हैं। और ये देखिए साष्टांग दंडवत की ये तस्वीरें, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को दिखाती हुई तस्वीर। रामलला के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़े हुए, आरती उतारते हुए रामलला की ये तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वे इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए रामलला की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो कैसे दिखती है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और उसके बाद रोड शो के लिए वे निकले हैं। यहाँ देखिए ये तस्वीर, जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोड शो के दौरान की है, और यहाँ पर पुजारी जो हैं वे भी मौजूद हैं, वे भी फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर। बीजेपी का निशान प्रधानमंत्री के हाथ में, कमल का निशान, और लोगों के हाथ में जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे कमल निशान का झंडा जो है वो लेकर आए हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, और कोशिश इस रोड शो के जरिए अयोध्या में भी, और कोशिश इस रोड शो के जरिए पूरे देश में भी माहौल बनाने की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रामलला के दर्शन और उसके बाद रोड शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दोनों ही बीजेपी के आला नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो दौरा है अयोध्या का, वो पहला दौरा है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री जब पहुंचे अयोध्या तो सबसे पहले वे रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद वे रोड शो में शामिल हुए। रोड शो का ये जो काफिला है, इसकी पूरी तैयारी काफ़ी दिनों से की जा रही थी। रोड शो की तैयारी बीजेपी के तमाम नेताओं की नज़र थी, इस पर जायज़ा लिया जा रहा था। और उसके बाद अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद हलचल तेज हुई, और अब जब वे रोड शो कर रहे हैं तो देश और दुनिया में उनके इस कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है। और मौजूदा वक्त में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के ब्रांड नेता हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। तो ये जब दोनों चेहरे एक साथ पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति विरोधियों की होती है। बहरहाल बीजेपी ने इस रोड शो के बाद, प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद अयोध्या का माहौल तो जाहिर सी बात है कि वो बदलना है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी विरोधियों की, ये तो वक्त बताएगा। पर निश्चित तौर पर ये आवाज़ वहाँ की आप सुनिए
किस तरीके से आवाज़ और लोगों का जो हुजूम है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल होने के लिए, वो आप देखिए। और यहाँ देखिए महिला कार्यकर्ता जो हैं आगे वे, और यहाँ प्रधानमंत्री अब दोनों ही हाथ ऊपर उठाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली रोड शो की ये सीधी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है। इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। इन दोनों ही तस्वीरों ने अयोध्या की सियासत को खास करके भरपूर बदला है। और ये वो जगह है, ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों से पूरे देश की सियासत पर फर्क पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी एक एक कदम जो है बेहतर रणनीति के साथ चलती हुई नजर आ रही है मौजूदा लोकसभा चुनाव में। और बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार का है। हालांकि कांग्रेस पार्टी डिफेंड करती हुई भी नजर आ रही है। अब देखना होगा आगे जनता किसे चुनती है। पर कहा जाता है कि दिल्ली में पहुंचने का जो रास्ता है, दिल्ली की सियासत पर काबिज होने का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। और ये जो माहौल है, जो मौजूदा रणनीति बीजेपी की है, उसने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है, उस रास्ते में ज़्यादा समर्थक हमारे। तो मुकाबला कांग्रेस को बेहतर तरीके से करना है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे फेज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में ये रोड शो है। तो अयोध्या में तो जाहिर सी बात है कि इससे कार्यक्रम, इस रोड शो और इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और जिस तरीके से बीजेपी के मुद्दे में ही अयोध्या शामिल है, रामलला शामिल है, तो इससे फर्क तो अयोध्या में बखूबी पड़ता है। लेकिन इस वजह से इन मुद्दों को लेकर, इस माहौल को लेकर पूरे देश पे भी फर्क पड़ता है, पूरे देश की सियासत में। और उन्हीं में से एक ये तस्वीर आपके सामने। अब कोशिश होगी कि इन मुद्दों को बेहतर तरीके से आम जनता के बीच आगे भी रखा जाए। 2 फेज़ के इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं वोटिंग के बाद। अब तीसरे फेज़ की तैयारी भी है और उसके आगे भी बीजेपी की कोशिश इसे बेहतर तरीके से आम जनता के बीच रखने की, विरोधियों पर तंज कसने की। दोनों ही तरफ से जो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी तमाम कोशिशें कर रही हैं। और इस बीच ये तस्वीरें खास हो जाती हैं। लोगों का जो जन समर्थन है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कांटे की टक्कर ना कहते हुए अगर ये कहें कि अयोध्या में बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद या जिस तरीके से बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है पूरे देश में, इससे फ़र्क पड़ता है। बीजेपी की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है बाकियों के मुकाबले। बहरहाल ये तस्वीर अयोध्या की, जहां रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं रामलला की, ये देखिए मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दौरा बेहद ख़ास है। और अब यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, दर्शन किए और अब